18 नवंबर को सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारा गया नक्सली कमांडर मांडवी हिड़मा और उसकी पत्नी राजे मांडवी का अंतिम संस्कार आज उसके पैतृक गांव पुवर्ती में कर दिया गया। सुरक्षा बलों की सख्त निगरानी के बीच गांव में हजारों लोग इकट्ठा हुए। आसपास के गांव के लोग सुबह से ही पहुंचने लगे थे। हिड़मा की मां अपने बेटे के शव से लिपटकर जोर जोर से रोती रहीं। पास खड़ी सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी भी खुद को रोक नहीं पाई और शव से लिपटकर रोने लगी। हिड़मा को काले पैंट शर्ट में और उसकी पत्नी राजे को लाल जोड़े में सजाकर अंतिम यात्रा निकाली गई। परिजनों की मांग पर देर शाम दोनों के शव गांव लाए गए थे। जो पुवर्ती ग्राम पंचायत में और इस पुवर्ती ग्राम पंचायत में आप जो देख रहे होंगे, जो भारी भीड़ है, यहाँ भीड़ मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा और उसकी पत्नी राजे को यहाँ पे लाया गया है, जिसकी शव को यहाँ पे लाया गया और इसके बाद यहाँ से अंतिम संस्कार होगा। ये कोई क्रंदन नहीं है, ये क्रंदन कोई रुदाली नहीं है। जो भीड़ है जो यहाँ पे इकट्ठा हुई है, स्वस्फूर्त इकट्ठा हुई है और हिड़मा और उसके राजे की मौत पे अपनी दुख जाहिर कर रहे हैं। एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में हिड़मा की मौत से एक तरफ खुशी का माहौल है, जब एक वर्ग जो है खुशी मना रहा है, आतिशबाजी फोड़ रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये एक जिनका ये मानना है कि ये जो मौत हुई है, ये हिंसा की मौत हुई है, हिंसा की समाप्ति हुई है, नक्सलवाद के लिए अंतिम क्रंदन है। लेकिन दूसरी तरफ एक वर्ग ये भी है जिनका ये मानना है कि ये विश्वासघात हुआ है, ये जो एक भरोसे की हत्या हुई है, क्योंकि आत्मसमर्पण के बहाने इसको बुलाया गया था और उसके बाद इसकी हत्या हुई है। ये बात क्या सच्चाई है तय करना दर्शकों को है, हमको केवल अपने जो दृश्य है उस दृश्य को प्रस्तुत करना। हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार हैं जो जमीनी लेवल में क्षेत्र में पत्रकारिता करते आ रहे हैं। किस रूप से देखते हैं आप इसको? देखिए, मांडवी हिड़मा का नाम बहुत बड़ा है माओवादी संगठन में और लंबे समय से माओवादी संगठन में मांडवी हिड़मा ने कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है जिसके बाद माओवादियों का जो आतंक का जो चेहरा है वो सबके सामने आया। तो ये निश्चित तौर पर ये कहना गलत नहीं है कि माओवादी जो हिड़मा है वो इसको लेकर लगातार फोर्स बहुत दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। उसे समर्पण कराने के लिए भी कोशिश किए गए। हाल ही में पुवर्ती में इसी जगह पर प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी यहाँ पहुँचे, उसकी माताजी के साथ बैठकर भोजन किया और उसकी माताजी के माध्यम से एक वीडियो मैसेज उन्होंने जारी करवाया। उन्होंने कहा भी कि आप अपने बेटे को कहें कि वो समर्पण कर दे और इसके साथ ही उन्होंने एक शब्द और भी कहा था कि समय बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं एक साफ संदेश था, सरेंडर करने वालों के लिए स्वागत किया जा रहा था, लाल कारपेट भी बिछाए जा रहे थे और जो मुठभेड़ में लड़ना चाह रहे थे उन्हें मुठभेड़ में मारा भी गया। तो ये कहीं ना कहीं माओवाद का जो आतंक रहा है बस्तर में बीते 45 कहें 50 सालों के बीच में, ये बड़ा जो समय था, ये कहीं ना कहीं माओवादियों के कारण भी कह सकते हैं और सरकार की जो इच्छा शक्ति थी, ये दोनों की कमियों के कारण आज बस्तर में जो हालात बने हैं ये दोनों जिम्मेदार हैं। माओवादी ही जिम्मेदार नहीं है, ये सरकार में उस समय के जो भी तत्कालीन सरकारें रहीं उनके वो जिम्मेदार है। क्योंकि एक ऐसा ये इलाका जो आज जो फोर्स यहाँ पहुँची, आप देख सकते हैं, आप भी देखे होंगे, सड़कें बन रही हैं, पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है, वैली ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। तो ये प्रयास जो है पहले होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। खैर आज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे संकेत है। आने वाले समय में बस्तर के जो हालात हैं वो जल्दी बदलेंगे। हिड़मा की मौत के बाद दो तर्क सामने आ रहे हैं। एक तरफ एक जो है उसे कुख्यात माओवादियों के रूप में देखा जाता है, हजारों ग्रामीणों की हत्यारा के रूप में देखा जाता है, और दूसरा वर्ग ये कहता है कि वो आत्मसमर्पण करने जा रहा था, लेकिन उसके आत्मसमर्पण के दौरान उसकी पकड़ के हत्या हुआ है, यानी कि विश्वासघात हुआ है। तो इस दोनों वर्गों को किस रूप से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सच्चाई तो है, मांडवी हिड़मा ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। ताड़मेटला की घटना है, कुत्ता चेरू है, बुरकापाल है, इसके अलावा कई ऐसे आईडी ब्लास्ट हैं जिसमें पूरी की पूरी जो 4 व्हीलर है, एंटी लैंड माइन्स को उड़ा दिया गया। तो वो तो नुकसान हुआ है और उसका दुख उन परिवारों में भी है
क्योंकि कईयों ने अपनी माँ को कई माँओं ने अपने बेटे को खोया है, कोई पत्नी अपने पति को, कई तो बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। तो वो दर्द को हम साझा नहीं कर सकते, वो दर्द को हम समझ नहीं सकते, क्योंकि वो दर्द वो उनका है। हम बस महसूस कर सकते हैं उनको दर्द हुआ है। तो ये माओवादी संगठन का जो भी उनका जो काम था, जो उनका जो स्टाइल ऑफ जो वर्क है, उन्होंने किया वो जैसा भी, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को नुकसान, दुख तो पहुंचाया है। अब दूसरा जो सवाल है आपका कि सरेंडर करने जा रहा था, अभी मेरी भी बात हो रही थी। हिडमा के साला है वीरापुरम का रहने वाला ललित मरकाम, उसका साफ कहना है कि जब से सरेंडर को लेकर जो संगठन में जो बिखराव देखने को मिला था, क्योंकि एक वर्ग सरेंडर कर चुका था, दूसरा वर्ग लड़ना चाहता था, लेकिन वो भी सरेंडर करने की तैयारी कर रहे थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि कर्रेगट्टा की पहाड़ियों में रहने वाला, तेलंगाना में घूमने वाला, तेलंगाना के जंगलों में माड़वी हिडमा, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई थी। वो माड़वी हिडमा AOB जो आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर है, जो लगभग ख़त्म हो चुका है, उस इलाके में BSF की टीम है, CRPF है, उस इलाके में जाकर फिर से अपने आप को सुरक्षित मान लेना ये गलत है। क्योंकि कर्रेगट्टा जैसे पहाड़ी में फोर्स ने पूरे 1 महीने तक एक ऑपरेशन चलाया, बहुत बड़ा ऑपरेशन है अब तक का, वहाँ फोर्स नहीं पहुँच पाई। तो ये माना जा सकता है कि वो जो पहाड़ी है बहुत ही सेफ और बहुत सुरक्षित था उसके लिए। अब वहाँ से निकल कर हिडमा यहाँ आता है, जैसे परिजन बोलते हैं, और मीडिया में भी ये थोड़ा सा सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो मुठभेड़ जो हुआ है, ये अचानक हिडमा कहाँ से इसमें शामिल हो गए, वो भी 6 लोगों के साथ। मैं 2017 में हिडमा से मिला था, उस समय 300 से ज़्यादा लड़ाके उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे। ठीक है, आज के हालातों में सुरक्षा बलों का जो दबाव है, उस दबाव में वो जो नक्सली हैं, जो बड़े नेता हैं, वो उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनके जो गार्ड्स हैं, उनकी संख्याओं में कमी की है, हो सकता है। लेकिन 6 लोग अपनी पत्नी के साथ और 4-5 लोगों के साथ वो पहाड़ी में जा रहा है, थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी है भाई शहनवाज भाई। हिडमा की मौत नक्सलवाद की अंत की ओर अंतिम कील के रूप में देखा जाता है। आप इस बात से कितने सहमत हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जिस लाल आतंक का हिडमा, जो अपने साथ 3 लेयर की सुरक्षा लेकर घूमता था, जिसके साथ 80 से ज़्यादा हथियारबंद नक्सली सदस्य हुआ करते थे, नक्सली के हिडमा के जवान हुआ करते थे, वो हिडमा एक मुठभेड़ में जो है 2 घंटे में ढेर हो गया। अब सोचिए कि पुलिस का ऑपरेशन एक तरफ चल रहा है, सरकार एक तरफ जो है ऑपरेशन की निगरानी कर रही है, तो जाहिर सी बात है जिस लक्ष्य को सरकार ने साधा है कि मार्च 2026 को नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, इस रास्ते पे प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा बल के जवान जो है दृढ़ निश्चय को लेकर चल रहे हैं। लेकिन आज जब हिडमा की मौत हुई है, गांव में जो है मातम पसरा हुआ है, तो इस मातम को उन जवानों के परिवारों के साथ भी जोड़ना चाहिए, जो परिवार साल 2007, 2010, 2013, 2017, 2021 ऐसी कई सारी जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनमें शहीद हुए हैं। उन ग्रामीण के परिवारों को भी देखना चाहिए, उन ग्रामीण के परिवारों के मातम से भी जोड़ना चाहिए, जिनके बाप, जिनके भाई, जिनके बेटे की हत्या इस हिडमा ने की थी। तो जाहिर सी बात है कि हिडमा अगर मारा गया है तो बस्तर से लाल आतंक का जो साया है एक दूर हो जाएगा, क्योंकि जो हिडमा के निचले सदस्य हैं, चाहे केसा हो या देवा हो या उसके साथ गणपति हो या देवजी हो, ये जो साथी हैं उनके, जो गणपति महासचिव रहा है, जो देवजी महासचिव के पद पर बैठा है, इनकी जो अब आखिरी स्टेज की लड़ाई है वो भी अब खत्म होने वाली है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार का जो लक्ष्य है 2026 और आज 2025 नवंबर का जो लक्ष्य है कि 30 नवंबर का अमित शाह ने कहा था, ऐसा बताया जा रहा है कि 30 नवंबर को मुझे हिडमा चाहिए, जिंदा या मरा। तो उससे पहले 12 दिन पहले 18 तारीख को ही सुरक्षा बल के जवानों ने हिडमा को ढेर कर दिया। तो सोचिए, सरकार ने जिस लक्ष्य को रखा है 31 मार्च आप कह रहे ढेर कर दिया है, ग्रामीण ये कह रहे कि पकड़ के मारा गया, दोनों में फर्क है। देखिए, सवाल के घेरे में कई चीजें हैं। मौत पे सवाल नहीं है, उसकी इनकाउंटर किस ढंग से वो जो इनकाउंटर है उस पर सवाल उठना चाहिए, ये सही है या गलत इसकी पुष्टि हम नहीं करेंगे। लेकिन जो हिडमा 3 लेयर की सुरक्षा लेकर घूमता था, मुठभेड़ में मात्र 6 लोग मारे जाना खुद में ही प्रश्न खड़ा करता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश भी है। नक्सलवाद का उदय बस्तर में विकास से कोसों दूर आदिवासियों को रखना था।
आज विकास इन इलाकों में पहुंचेगा? क्या ये आपको लगता है, या फिर औद्योगिक घरानों के लिए ही विकास इन क्षेत्रों में पहुंच रहा है? देखिए, आज पूर्ति आप भी आए होंगे 5 साल पहले और आज आए होंगे, तो आज हम 4 पहिया वाहन से आए हैं और कहीं ना कहीं विकास पहुंचा है, क्योंकि सड़क बनी है और यहाँ पर लाइट भी है, पानी भी है, सुविधाएं, तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं। दरअसल काफ़ी लंबे समय से जो पदयात्रा कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस ये रहा है कि इन इलाकों में माओवाद रहा तो कहीं ना कहीं विकास की किरणें नहीं पहुँची है, और आगे विकास की किरणें पहुँचेगी ये न पहुँचेगी ये तो प्रशासन पर डिपेंड करता है। लेकिन ये तो बात तय है कि उद्योग जो है, उद्योग के घराने अब यहाँ पर आएंगे, क्योंकि नक्सलवाद ही सबसे बड़ा कारण था कि अब तक जो उद्योग घरानों की नज़र जो है दक्षिण बस्तर पर उतनी नहीं पड़ी थी। हालांकि उद्योग यहाँ चल रहे हैं, बेलाडीला और वहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन उतनी नज़र नहीं थी। लेकिन अब जो है जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है उद्योग यहाँ आएंगे, और विकास कितना होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये सच्चाई तो है कि जब से माओवाद बस्तर में आया है तब से इन इलाकों में विकास नहीं पहुँचा है। अब धीरे धीरे विकास यहाँ पर पहुँच रहा है। 18 नवंबर की सुबह छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर हुए बड़े ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया था। हिडमा नक्सलियों का सबसे खतरनाक चेहरा था। उसके नाम 300 से ज्यादा हत्याएं दर्ज थी। 2010 का दंतेवाड़ा बस हमला, 2013 का झीरम घाटी कांड, कई बड़े आईडी धमाके और पुलिस पर हमले, सब में हिडमा का नाम था। कई राज्यों ने मिलकर उसके सिर पर करोड़ों का इनाम रखा था। उसकी पत्नी राजे भी संगठन में सक्रिय थी और कई मामलों में सह आरोपी थी। लेकिन गांव वालों के लिए वह आज भी गांव का बेटा ही था। ग्रामीणों ने कहा, चाहे दुनिया उसे कितना भी बड़ा नक्सली कहे, हमारे लिए तो वह हिडमा ही था। यही वजह थी कि सामान्य मौतों से कई गुना ज्यादा भीड़ उसकी अंतिम यात्रा में पहुंची। एक तरफ चिता की लकड़ियां जल रही थीं, दूसरी तरफ भारी सुरक्षा बल तैनात थे। बीते कुछ महीनों के दौरान ही सुरक्षा बलों ने बस्तर और उससे सटी आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन में कई बड़े नक्सल नेताओं को मार गिराया है, जिसमें सीपीआई माओवादी के महासचिव बसव राजू दादा शामिल थे। इसके अलावा सोनू दादा और रूपेश दादा जैसे माओवादी पार्टी की सेंट्रल कमेटी के सदस्यों ने बंदूक का रास्ता छोड़कर सरेंडर कर दिया है। एक वक्त था जब यह गांव पुलिस की पहुंच से दूर था, यहां पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। आज संगीनों के साए में हिडमा का अंतिम संस्कार हुआ है। इस मुठभेड़ में सफलता मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी थी। उन्होंने हिडमा को 30 नवंबर तक खत्म करने का टारगेट दिया था। मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बस्तर से हमेशा लोकतंत्र की आवाजें उठती रही हैं। बेहद मुश्किल हालात और दुश्वारियों के बावजूद बस्तर के जंगलों से मतदान केंद्रों तक पहुंचते कतारबद्ध आदिवासियों की तस्वीरें आती रही हैं। बस्तर के आदिवासियों ने हमेशा चुनाव बहिष्कार की अपीलों को खारिज किया है। लोकतंत्र का यह रास्ता हिडमा के लिए भी था, लेकिन उसने बैलेट के बजाय बुलेट का रास्ता चुना और आज इस अंजाम तक पहुंच गया। हिडमा के मौत के बाद एक जो है सवाल इन बस्तर के ग्रामीणों के सामने आ रहा है कि औद्योगिक घराने इस क्षेत्र में अगर आए तो बस्तर के जल जंगल जमीन का क्या होगा, बस्तर के आदिवासियों का अस्तित्व का क्या होगा। क्या ये विकास केवल औद्योगिक घरानों के लिए रह जाएगा, या फिर इन बस्तर के आदिवासियों के लिए भी, उनके हक के लिए, उनके जल जंगल जमीन के लिए कुछ बचा रहेगा। मैं बप्पी राय, द लायंस, पुअर्ती।